अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ बराबरी को बरकरार रखने और समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने में मुनासिब किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में स्नेहा दुबे ने कहा कि अगर यूक्रेन में जारी तनाज़े को ना रोका गया तो इसके मईशत पर संगीन नतायज मरतब होंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा फूड बेस्ड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है, जिसने फलाह व बहबूद से हुकूक पर मबनी नुक्ते नज़र की तरफ एक मिसाली तब्दीली देखी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान ज़रूरतमंदों को निशाना बनाते हुए हुकूमत हिंद ने 80 करोड़ लोगों को खुराक की इमदाद फराहम करने का काम किया, जबकि 40 करोड़ लोगों को नकद रकम मुंतकिल की गई। अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत-ए-हाल को देखते हुए हिंदुस्तान अफगान शहरियों को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं अतिया कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तेजस्वी छावनी के स्वामी परमहंस को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो लोलो मॉल में शुद्धिकरण करने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने मुबैना तौर पर नए इफ्तिताशुदा मॉल के अंदर गैर मिजाज तरीके से नमाज अदा की थी। जब स्वामी परमहंस लोलो मॉल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और शुद्धिकरण की खिदमत कर रहे थे, पुलिस ने तेजी से काम किया और इसे पुलिस वैन में भगा दिया। जब इसे मॉल में दाखिल होने से रोका गया तो इसकी पुलिस एहलकारों के साथ मामूली बहस व तकरार भी देखी गई। वज़रे के लखनऊ का लोलो मॉल इफ्तिताह के दिन से ही तनाज़े का शिकार हो चुका है। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मार्गरेट अलवा ने अपने कागजात नामजदगी लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश की मौजूदगी में सौंपे। इस मौके पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार, शिवसेना के संजय रावत, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी और डीएमके के तिरुचि सेवा और दीगर अपोजिशन लीडर मौजूद थे। याद रहे कि मार्गरेट अलवा मुतअद्दिद रियासतों की साबिक गवर्नर और साबिक मरकजी वज़ीर रह चुकी हैं। इन्हें इंतजामी उमूर और हुकूमती उमूर का वसी तजुर्बा है, जबकि वो कई मरतबा की रुकन पार्लियामेंट भी रही है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के सदर और महाराष्ट्र में किसानों के अहम लीडर राजू शेट्टी ने मुतअद्दिद ज़रूरी अशिया पर जीएसटी के निफाज पर शदीद तनकीद और मोदी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते हुए लिखा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी, तालीम हासिल करना पहुंच से बाहर, अस्पताल दाखिल होना सोच से बाहर, तेल, नमक, चटनी, चावल, दाल, दही, शक्कर, पेंसिल, किताबें और शॉर्पनर तक पर जीएसटी। अब सिर्फ मौत ही सस्ती है, इस पर जीएसटी कब आयद होगी। उन्होंने मजीद लिखा कि मरकजी हुकूमत आम आदमी का इतना सख्त इम्तिहान ना ले कि वो पूरी तरह से जवाब देने पर आमादा हो जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना में जारी सियासी बहरान और मुसलसिल बगावत पर सुप्रीम कोर्ट में समाज से कबल ही वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने मजीद तोड़फोड़ मचाई है। इस मरतबा इनके खेमे में शिवसेना के अराकीन पार्लियामान भी आ गए हैं। शिवसेना पर दावा करते हुए शिंदे ग्रुप ने 12 मेंबरान पार्लियामेंट को लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया है। इस दौरान शिंदे ने दावा किया है कि इन्हें शिवसेना के 19 में से 18 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। इस ताल्लुक से पार्टी के इन अराकीन पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत भी लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि वही असल शिवसेना है और रुकने पार्लियामेंट राहुल शिवाले को इनका लीडर नामजद किया जाए। बीजेपी की मुअत्तलशुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत दे दी है। कोर्ट ने हिदायत दी है कि अगली समाअत तक नुपुर के खिलाफ कोई भी ताज़ीरी कार्रवाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकों को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। वाज़रे के तौहीन के मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रही नुपुर शर्मा ने मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात को एक साथ लिस्ट करने और इन मामलात में मुमकिन गिरफ्तारी पर छूट देने ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने इन्हें यह राहत फराहम की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान हमने जो तबसरे किए थे इनमें हम मामूली तरमीम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद अर्जी गुजार को इंसाफ से महरूम करना नहीं था, बल्कि मुल्क के हालात का सही इदराक कराना था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने जो साबिक़ा हिदायत दी थी इसका मकसद ये नहीं था कि वो हर हाई कोर्ट जाकर वहाँ से रियायत हासिल करें, और वो भी ऐसे हालात में जब इन्हें जान का शदीद खतरा बताया जा रहा है।
मोदी हुकूमत ने यह इतराफ़ किया है कि गुज़श्ता 3 साल में 4 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी शहरियों ने हिंदुस्तानी शहरियत को खैराबाद कहा है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के जरिए जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019, 2020 और 2021 में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद बिलल तरतीब 1,44,85,000 और 1,63,370 है। मोदी हुकूमत ने मानसून इजलास के दूसरे दिन पार्लियामेंट में गुज़श्ता 3 साल में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वालों की तादाद पेश की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह डाटा पेश करते हुए मालूमात दी है कि गुज़श्ता 3 साल में मुख्तलिफ वजूहात के सबब 4 लाख से ज़ायद अफराद ने हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती दारुलहुकूमत लखनऊ में वाक़ लुलु मॉल पर जारी हंगामे का सख्त नोटिस लिया है और ओहदेदारों को गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा करने की कोशिश करने और फ़िरक़ेवाराना नफरत फैलाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। पुलिस व इंतज़ामी ओहदेदारान के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लखनऊ में एक नया मॉल खोला गया है जो कि अपने कमर्शियल मकसद के साथ काम कर रहा है। इसे सियासत का अखाड़ा बनाना, इसके नाम के हवाले से गैर ज़रूरी बयानात जारी करना और फिर रोड पर एहतजाज करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावट डालना किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ इंतजामिया को मुतनबा किया जाने के बावजूद फ़िरक़ेवाराना नफरत और लाक़ानूनियत पैदा करने की नाकाम कोशिशें की जा रही है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे पूरी संजीदगी से लिया जाना चाहिए। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों को आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने पर 11 से 17 अगस्त 6 दिनों तक कौमी परचम लहराना लाजमी करार दिया है। रियासती हुकूमत और महकमा तालीम ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया और यौम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 11 से 17 अगस्त तक 6 दिनों तक कौमी परचम लहराया जाए। महकमे ने कहा कि कौमी अक़ीदत के जज्बे को उभारने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में मिली नग़मे, नज़्म, क्विज़, मुजाहिदीन आज़ादी के तस्वीरी मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। रियासती महकमा तालीम से कहा गया है कि सरकारी सहूलियात हासिल करने वालों को क़वायद पर अमल करना चाहिए और तिरंगा ना लहराने की कोई वजह या बहाना काम नहीं आएगा। सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए हज व उम्रे के नायब सरबराह हानी बिन अली ने तौक़्क़े ज़ाहिर की है कि आइंदा साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा कि हज व उम्रे पर काम करने वाले तमाम इदारे इस हदफ के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। हानी बिन अली ने बताया कि बैरून मुल्क एजेंटों को तैयार किया गया है, जबकि तमाम गैर मुल्की एजेंटों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। ग्रुपों में आने वालों के लिए B2B निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है, जबकि इनफरादी तौर पर आने वाले B2C निज़ाम से जोड़ दिए जाएंगे। अंदरून मुल्क उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए 500 कंपनियां काम करेंगे, जिनमें तरबियत याफ्ता अफराद भर्ती है। रियासत तेलंगाना को जारिया साल कितना कर्ज हासिल होगा इसका पता चल गया है। इन्हें आदाद-ओ-शुमार के लिहाज से रियासत के बजट में कितनी कटौती होगी इसका भी अंदाज़ा लगभग मुमकिन हो गया है। गारंटी कर्ज पर मरकज़ के तहदीदात के बाद रियासत में यह बहस शुरू हो गई थी कि तेलंगाना को कितना कर्ज हासिल होगा। इस पर क़यास आराइयाँ शुरू हो चुकी थी। इन तमाम अफवाहों को ख़त्म करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी तौर पर खुद कह दिया कि 23,000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल होगा। चीफ मिनिस्टर की बात सही है तो रियासत के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। साल 2022-23 के मालियाती साल के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मजमूई तौर पर 2,56,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि 53,970 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ कॉरपोरेशन से गारंटी कर्ज के तौर पर ट्रांसको, जेनको, डेस्कैम्स के लिए 12,198 करोड़, आपाची प्रोजेक्ट्स और कॉरपोरेशंस के लिए 22,675 करोड़, दोनों मिलाकर 34,873 करोड़ रुपए का खर्च हासिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। तेलंगाना के भद्राचलम टाउन में दरियाए गोदावरी के पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। गोदावरी फिलहाल तीसरे खतरे के इंतबा पर 53 फीट पर मुसलसिल बह रही है। रियासती पंचायत राज महकमे के कमिश्नर हनुमंत राव ने कहा कि भद्राचलम में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कैंप्स मुंतकिल किए गए, तमाम अफराद को सहूलतें फराहम की जा रही है। भद्राचलम, अश्वापुरम, मनुगौड़, चरला, बरगमपाड़ू और दीगर मंडलों के कई मुआवजात सैलाब की जद में आ गए हैं। ओहदेदारों ने फौरी तौर पर मुतासरीन को राहत मराकज़ मुंतकिल किया है। शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिला निजामाबाद के श्रीराम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट में 90,190 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इससे 95,952 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। ओहदेदारों ने बताया कि श्रीराम सागर के पानी की सतह 1,051 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1,088 फीट पर पहुंच चुकी है।
हुकूमत ने जायदाद टैक्स पर वाजिबुल अदा सूद के 90% की मुआफ़ी के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। कमिश्नर GHMC ने कहा कि 10% सूद के साथ 2021-22 तक के जायदाद टैक्स की असल रकम अदा की जा सकती है। रियासत के तमाम शहरी इदारेजात मुकामी बशमुल GHMC में इस वन टाइम स्कीम का नाम दिया गया है। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। कौमी सतह पर यूनिवर्सिटियों की दर्जाबंदी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 22वां रैंक हासिल होने पर उन्होंने यूनिवर्सिटी हुकाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कई शोबों में क़यादत पैदा की है, यहाँ तक कि भारत को एक वज़ीर आज़म भी दिया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर IQAC प्रोफेसर M श्रीनिवास ने बंडारू दत्तात्रेय को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मुकम्मल तफसीलात पेश की और बताया कि कौमी सतह पर यूनिवर्सिटी को किस तरह से 22वां मुकाम हासिल हुआ। गवर्नर हरियाणा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब होने की हैसियत से वो खुद पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बंडी संजय ने हालिया दिनों तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस दरिया गोदावरी के तास में वाक़े इलाकों में सैलाब से हुई तबाही की सूरत हाल से वाकिफ करवाया, जिस पर अमित शाह ने फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तेलंगाना को आला सतही वफ्द रवाना करते हुए सैलाब और शदीद बारिश के नुकसानात का तखमीना लगाने का काम करें। इम्कान है कि 1-2 दिन में मरकज़ की टीम सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करते हुए नुकसानात का अंदाज़ा लगाएगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तेलंगाना पुलिस ने एक संग मेल को अबूर कर लिया है। अवामी हिफाजत बिलखुसूस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अवलिन तरजीह देते हुए तेलंगाना पुलिस ने खानगी इदारों से शराकत दारी के सिलसिले को मज़ीद अहमियत दी है। अब उबेर में सफ़र करने वाले शहरी पुलिस की निगाह में होंगे। उबेर के ज़रिए सफ़र शहरियों के लिए अब मज़ीद सहूलत बख्श महफूज रहेगा, चूँकि तेलंगाना पुलिस ने उबर के साथ शराकत दारी करते हुए एक नए तरीक़ेकार को राइज किया है। उबर के ज़रिए सफ़र करने वाले शहरी मुकम्मल तौर पर पुलिस के नज़र व निगरानी में रहेंगे। शहरियों के लिए शराकत दारी बड़े इत्मीनान का सबब बनेगी। पुराने शहर के इलाके चन्नानगुट्टे में गाड़ियों की पार्किंग के मसले पर हुए झगड़े के बाद एक शख्स ने जुड़वा भाइयों पर कातिलाना हमला कर दिया। ACP फलकनुमा शेख जहांगीर के मुताबिक चन्नानगुट्टा इलाके में वाहिद नामी शख्स रहता है। इसी गली में जख्मी नौजवानों अकबर और असगर का मकान भी है। गाड़ियों की पार्किंग के मसले पर गुज़िश्ता रोज़ इनके दरमियान झगड़ा हुआ था। वाहिद ने गाड़ियाँ लगाने पर एतराज़ करते हुए गाली गलौज की थी। आज जब जख्मी नौजवानों के वालिद वाहिद से बातचीत कर रहे थे तो इसने इनके साथ भी इसी अंदाज में गुफ्तगू की, जिस पर वो दोनों भाई बरहम हो गए और इनके दरमियान झगड़ा हो गया। वाहिद ने बरहमी के आलम में घर से मौलिक हथियार लाकर 2 भाइयों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मुलज़िम मफरूर बताया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।